मजबूती है अपनी पहचान। Kejriwal Institute of Management and Development Studies for Postgraduate Diploma in Management. बेरमो अनुमंडल एसडीओ अनिता सहाय ने आज तड़के ही पेटरवार प्रखंड अंतर्गत खेतको पंचायत के 5 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 5 पीडीएस दुकानों पर औचक निरीक्षण किया तथा जन वितरण प्रणाली के 5 दुकानों में 3 दुकान खुला मिला तथा 2 दुकान बंद पाए गए तथा एक पीडीएस दुकान पर भारी मात्रा में वितरण के लिए अनाज भी रखे पाए गए, जिसे देख श्रीमती सहाय ने नाराजगी जताई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलने वाला पोषाहार तथा उपस्थित रजिस्टर की जांच पड़ताल की। नजर के कुछ दुकान बंद पाया गया, कुछ चलता पाया गया, उसमें कोई जो बंद के पाया गया उस पर कार्रवाई होगा जी। और जिसमें मतलब आप देखे उसमें किस तरह कोई फॉल्ट वगैरह नहीं, वो तो महिला समिति जो चला रही थी उसमें तो कोई फॉल्ट नहीं था। अभी वितरण का तिथि निर्धारित नहीं हुआ, इसलिए वितरण नहीं हो रहा था। समय समय पर अधिकारियों द्वारा जांच के बाद भी अगर अनियमितता नहीं थमती है तो मामला कितना गंभीर है आप समझ सकते हैं। ढोरी प्रक्षेत्र अंतर्गत तारमी परियोजना में कोयले का ट्रांसपोर्टिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों का ट्रक का प्रयोग किया जाता है, मगर कंपनी की लापरवाही व सीसीएल प्रबंधन की मनमानी के कारण आए दिन कोयलियरों में हादसा होता रहता है। इसी तरह का एक हादसा बीते दिनों तारमी परियोजना में हो गया। बिना खलासी का ट्रक चालक ट्रक चला रहा था। इसी क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। हादसा इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। खबर फैलते ही डुमरी विधायक चंद्रपुरा थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच मामले को शांत किए। विधायक ने अगुवाई में मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने पर अड़े हुए थे। ये घटना बहुत दुखद है। इतना दुखद, जवान आदमी मरने से बहुत दुखी होता है लोग, और उसके जो क्षतिपूर्ति होता है कोई पूरा नहीं कर सकेगा, लेकिन हमके उसके परिवार के लिए मुआवजा के रूप में हमें हमारे जो यहाँ के संवेदक हैं और अधिकारी लोग हैं मिल के 8,10,000 रुपये मुआवजा के देने का काम किए। हम ही सभी लोग, प्रमुख साहब है, पांडे जी हैं, हमारे चौहान जी हैं, सब लोग, भीम जी है, मुखिया जी है, सब लोग मिलकर सहमति जताए। हम 10 लाख मांगे थे, लेकिन 8,10,000 में फाइनल हुआ और सबके सहमति बना। इस पर हम लोग इसी किए। इसमें कोई बहुत दुखद घटना है। घटना का कारण पता नहीं चल पाया। अरे गाड़ी मार दिया उसको, गाड़ी मार दी उसको, आपके सामने ही है। देखिए, ये तो कंपनी का मामला है, अब देखा जाएगा कि खलासी क्यों नहीं ये लोग रखते हैं। घटना घटी है तो उसके बाद सारे पहलू पर ध्यान दिया जाएगा और जो भी तथ्य आएगा, जो भी जिसकी भी गलती पाई जाएगी उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जो धरना प्रदर्शन होगा वो अपना जो उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सिंगल चला रहा था, सिंगल है, ड्राइवर खड़े है, खलासी सिर्फ ड्राइवर चलता है डंपर में। यहाँ खलासी की जरूरत पड़ती है, लेकिन खलासी नहीं दिया जाता कंपनी से। नहीं। पीड़ित महिला ने अस्पताल के नर्स पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। कहा कि जब वे प्रसव के लिए राज्य सरकार के अस्पताल पहुंची तो प्रसव के लिए नर्स ने उससे 1,600 रुपए रिश्वत मांगी। पीड़ित महिला ने जरीडी पूर्व पंचायत की मुखिया कंचन देवी को इस बात की शिकायत की। लगातार शिकायत से तंग आकर मुखिया ने बेरमो बीडीओ तथा बेरमो प्रमुख तथा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंच शिकायत की जांच के साथ साथ बदहाल अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की कुव्यवस्था देख सभी ने एक स्वर में कहा कि इतना गंदा अस्पताल, बाप रे बाप, तथा पीड़िता महिला की शिकायत भी लगभग सत्य पाई गई। बीडीओ ने आश्वासन दिया कि वे इस रिश्वतखोरी की शिकायत बोकारो सीएस से करेंगे तथा आरोपी नर्स पर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। हम इसको सीएस को लिखेंगे, प्रभारी से स्पष्टीकरण पूछेंगे। सर, इनका लिखा हुआ लेटर भी मेरे पास है, इनका साइन किया हुआ दे दीजिए, है ना। और अगर वो सचमुच दोषी पाए जाएंगे तो घूस के आरोप में उनको होगा कार्रवाई।
तरह से घूस है ना, रिश्वत है। मेरे लड़की डिलीवरी हुआ था। अच्छा। वही उनसे पैसा के बारे में बोले कि आधार कार्ड लाइए चाहे वोटर लिस्ट लाइए तब पैसा मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अच्छा। और ऊपर से 500 रुपया भी ले ली। कौन ली? बबीता मैडम। बबीता मैडम ये नाम है ना? तब फिर क्या हुआ? 200 रुपये दे रहे थे, नहीं ली, फिर 400 रुपया दे, नहीं ली, फिर 500 दे रहे। 500। और फिर आपको मिल गया? बाकी का नहीं मिला। बेरमो प्रखंड के 19 पंचायतों के मुखिया पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रखंड प्रमुख गिरिजा देवी के आह्वान पर जारंगडी दक्षिणी पंचायत के सामुदायिक भवन में संपन्न की गई, जिसमें बेरमो कोयलांचल के सभी पंचायतों में फैले जन समस्याओं जैसे पानी, बिजली, प्रदूषण व ओवरलोडिंग पर गहन मंथन कर समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस बैठक में 19 मुखिया, 19 पंचायत समिति सदस्यों के अलावा जारंगडीह उत्तरी व दक्षिणी दोनों पंचायतों के दर्जनों वार्ड सदस्य भी उपस्थित दिखे। इस बैठक में प्रमुख के सामने सभी के बीच एक सहमति बनी कि किसी भी पंचायत की समस्या को सभी जनप्रतिनिधि एकजुट होकर लड़ेंगे। अधिकार को दिया जाए जो उनका निजी अधिकार होना चाहिए, है ना, पानी, बिजली, ये सारी समस्याएं, बच्चों को शिक्षा, इस पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। आज तक हमने जो कर रहा था वो एकल आंदोलन था, है ना, एकल आंदोलन था। हमने सभी जगह लिखा कि यहाँ पानी सप्लाई होना चाहिए, यहाँ पाइप द्वारा कनेक्शन देके जनता को पानी मिलनी चाहिए, ये शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, यहाँ स्कूल होना चाहिए, स्कूल का कमरे बढ़ाना चाहिए, टीचर बढ़ाना चाहिए। आज तक तो हमारा अकेला लड़ाई था, लेकिन आज तक हमने ऐसा, हमको कुछ नहीं लगा कि हम अकेले विजयी हो पाएंगे। लेकिन इस प्रखंड प्रमुख होने के नाते हमको लगा कि हम सारे क्यों नहीं पंचायत प्रतिनिधियों को लेके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और जो डीवीसी सीसीएल द्वारा कार्य को रोका जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, बिजली नहीं दिया जाता है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए एनओसी मांगा जाता है, इस पर पदाधिकारियों से काबू पाने के लिए, उस पर हावी होने के लिए क्यों नहीं हम एक मंच में आए और हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। तो फिर हम लोग मांग पत्र करेंगे, हम लोग को जहाँ तक जाना होगा हम सब मिल के जाएंगे और जन समस्या को दूर करेंगे। हम लोग हर माह मीटिंग करते हैं। लेकिन ये तो लगता है 2.5 वर्षों के बाद आज ये तरह ज्वाइंट मीटिंग है। ये आपका पंचायत प्रतिनिधि और ये हमारे पंचायत होते हैं और मुखिया, ये ज्वाइंट मीटिंग है। हमारा मीटिंग अलग होता है तो थे ही, लेकिन अब ऐसी समस्या विकट हुई, हम लोग अपने अपने स्तर से निपटारा करते थे। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जिसको हम लोग बिना दोनों मिले पक्ष को बल एक हो करके हम लोग लड़ेंगे, तभी विकराल जो समस्या है आज उपस्थित हम लोग के सामने, उसका निराकरण कर सकते हैं हम। मैंने मुख्य रूप से आज क्या क्या मुद्दा आप लोग यहाँ पे तय कर रहे हैं? हमारे 1900 पंचायत में जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें आज ज्वलंत है, पानी का समस्या है, बिजली की समस्या है, प्रदूषण का समस्या है। 3-4 मुद्दा है जिस पर हम लोग सख्ती से अपना ये करेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग, मैडम के माध्यम से हम लोग प्रबंधन को लिखेंगे या सरकार को लिखेंगे। अगर उस समय बद्ध में अगर हमारा समस्या का निदान नहीं होगा तो हम लोग के सामने आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और हम लोग मजबूती से पेश आएंगे। झारखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जैसे ही नेट पर राज्य सरकार ने अपडेट किया, बेरमो कोयलांचल के लगभग सभी साइबर कैफे पर छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताते चले कि नेट पर रिजल्ट लगभग अपने निर्धारित समय 1.5 मिनट से आधे घंटे लेट आया, मगर विद्यार्थियों की उत्सुकता देखने बन रही थी। भारी गर्मी व चिलचिलाती धूप मानो उस पर कोई असर नहीं कर पा रही थी। नेट से रिजल्ट लेने के बाद छात्र छात्राएं खुशी से झूमते देखे गए। एक अनुमान के अनुसार इस बार भी लड़कियों की बाजी मारने की उम्मीद जताई जा रही है। श्री राम वाटिका, सच एंड फेयर, मजबूती है अपनी पहचान।
Kejriwal Institute of Management and Development Studies for postgraduate diploma in management.